बच्चों की जादुई दुनिया। आज की हमारी मूवी है निमोना। मुस्तकबिल की बादशाहत के शहरियों की हिफाजत एक फौजी दस्ता करता है जो कि अजीम हीरोइन ग्लोरीथ ने कायम किया था। ग्लोरीथ ने एक मॉन्स्टर को शिकस्त दी और 1000 साल पहले बादशाहत को एक ऊंची दीवार से घेर दिया था। बालिस्टर पहला आदमी था जो फौजी बना क्योंकि मलिका ने रिवायत को बदलने की कोशिश की कि कोई भी हीरो बन सकता है। तकरीब के दौरान बालिस्टर की तलवार से एक रोशनी निकलकर मलिका को मार देती है। बालिस्टर का दोस्त नेले बहुत परेशान होता है और बालिस्टर को गैर मुसलहा कर देता है और इस अमल में बालिस्टर का दायां बाजू काट देता है। बालिस्टर भाग जाता है। जैसे ही बालिस्टर मसनूई बाजू बनाता है उसे निमोना मिलती है जो एक नौजवान आवारा है जिसे अपनी शक्ल बदलने की सलाहियतों की वजह से जुल्म का सामना करना पड़ता है। बालिस्टर में एक विलन की रूह देखते हुए क्योंकि वो भी अपने आम पसे मंजर और मलिका के कत्ल के लिए इसी तरह के सलूक का सामना कर रहा है। निमोना खुद को इसका मुआवन करार देती है। बालिस्टर को बेगुनाह साबित करने के लिए वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। निमोना खुद को इसका मुआवन करार देती है। बालिस्टर को बेगुनाह साबित करने के लिए ये दोनों डियागो को अगवा कर लेते हैं। ये वो शख्स है जिसने बालिस्टर को तलवार दी थी। डियागो इन्हें वीडियो सबूत देता है कि इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर ने बालिस्टर की तलवार बदल दी थी जिससे वो कातिल साबित होती है। बालिस्टर और उसका दोस्त डायरेक्टर के पास ये सबूत लेकर जाते हैं लेकिन डायरेक्टर अपने फौजियों को इस सबूत को तबाह करने की हिदायत देती है। बाद में बालिस्टर का दोस्त डायरेक्टर का सामना करता है और वो एतराफ करती है कि उसने बालिस्टर को फंसाया और मलिका को कत्ल किया क्योंकि वो इस बात से इख्तलाफ करती थी कि मलिका रिवायत को बदलकर आम लोगों को फौजी बनने की इजाजत दे रही है और वो समझती थी कि ऐसा करने से बादशाहत का जवाल होगा। ताहम बालिस्टर जाहिर करता है कि इसने डायरेक्टर का एतराफ रिकॉर्ड कर लिया है और बालिस्टर का दोस्त असल में निमोना का भेज है। इस खुशी को छुपाने के दौरान बालिस्टर इसे ऑनलाइन पोस्ट करता है जिससे आवाम में शदीद रद्द अमल होता है। डायरेक्टर को पता चलता है कि निमोना ही वो मॉन्स्टर है जिसे ग्लोरीथ ने शिकस्त दी थी। वो इस मालूमात को इस्तेमाल करके बादशाहत के शहरियों को कायल करती है कि बालिस्टर ने निमोना की ताकतों का इस्तेमाल करके इसके एतराफ को जेली बनाया है। बालिस्टर का असली दोस्त जब बालिस्टर से मिलता है और निमोना का माजी जाहिर करता है इस बात पर इस्रार करता है कि निमोना ने जानबूझकर बालिस्टर को धोखा दिया। इस इंकशाफ से दंग रहकर बालिस्टर निमोना के साथ बहस करता है और इनकी दोस्ती पर सवाल उठाता है। धोखाधड़ी से तंग आकर निमोना जंगल में भाग जाती है। निमोना अपने माजी को याद करती है। 1000 साल पहले वो दुनिया में घूमती थी और दीगर जानवरों में तब्दील होकर फिट होने की कोशिश करती थी लेकिन इससे जो भी मखलूकात मिली इनमें से कोई भी इसे कबूल नहीं करती थी। ग्लोरीथ से मिलने के बाद जो उस वक्त एक बच्ची थी निमोना ने इंसान का रूप धार लिया। ग्लोरीथ और निमोना दोस्त बन गए और ग्लोरीथ निमोना की ताकतों को कबूल करती थी। ताहम ग्लोरीथ के गांव के दूसरे शहरी मशमूल उसके वालिदैन निमोना को एक मॉन्स्टर समझते थे। जब उसकी ताकतें सामने आई गांव वालों ने निमोना पर मशअलों से हमला किया जिससे गलती से गांव में आग लग गई। एक उलझन की हालत में ग्लोरीथ निमोना के खिलाफ हो गई। बालिस्टर के छोड़ने और ग्लोरीथ की धोखाधड़ी को जहन में रखकर एक परेशान निमोना शहर में दाखिल होकर खुदकुशी करने का फैसला करती है और ग्लोरीथ मुजस्मे की तलवार पर खुद को मारने का इरादा करती है। बालिस्टर इसे रोकता है और इससे माफी मांगता है। निमोना इंसानी शक्ल में वापस आती है और बालिस्टर को गले लगाती है। बादशाहत के शहरी ये देखकर मुतासिर होते हैं लेकिन डायरेक्टर लेजर वाली तलवार को निमोना को मारने के लिए हुक्म देती है। बालिस्टर का दोस्त एहतिजाज करता है ये जानते हुए कि लेजर को शहर में फायर करने से सभी मर जाएंगे। डायरेक्टर फिर भी इसी लेजर का इस्तेमाल करती है जिससे मलिका को मारा था और फायर करने की तैयारी करती है। बादशाहत को बचाने के लिए निमोना एक बहुत बड़े परिंदे की शक्ल में बदल जाती है और कैनन में दाखिल होकर अपनी जाहिर मौत और डायरेक्टर की मौत का सबब बनती है।
नतीजे में धमाके से दीवार का हिस्सा तबाह हो जाता है, जिससे एक खूबसूरत वादी जाहिर होती है। कुछ अरसे के बाद बादशाहत में कई तब्दीलियां आती हैं। दीवार में पैदा होने वाला सुराख एक गुजरगाह बन गया, जिससे शहरी आजादाना तौर पर गुजरते हैं। निमोना और बालिस्टर को हीरो के तौर पर नवाजा जाता है और बालिस्टर का दोस्त उसके साथ रिश्ता बहाल कर लेता है। बालिस्टर अपने पुराने ठिकाने पर जाता है। वो निमोना की आवाज सुनता है और खुशी से जान लेता है कि वो जिंदा है। बच्चों की जादुई दुनिया।